जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे पहले से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई और मेरे प्यारे बहन कि एंजाइटी से अगर आप नहीं निकल पा रहे हो तो है ना, बहुत बड़ा गलती नहीं हो रहा है, बहुत छोटा गलती हो रहा है और आप यह नहीं समझो कि नहीं निकल रहे हो। जैसे होता क्या है कि हम लोग प्रयास करते हैं कोई चीज़ करने के लिए, है ना। जैसे मान के चलो खाना ही प्रयास किए, ठीक है, मान चलो 10 गो रसगुल्ला तो खाना प्रयास करेंगे तो एकदम में 10 नहीं खा जाएंगे। जैसे वो खाएँ, 2 खाएँ, 3 खाएँ, 4 खाएँ, 5 खाएँ, ठीक है। तो इतना खा चुके हैं, मान के चलो आप एंजाइटी से 6 रसगुल्ला खाए तो 60% निकल गए, अगर 7 खा लिए तो 70% निकले हो, 8 खा लिए तो 80%, 9 तो 90%, 10 खा लीजिएगा तो 100। तो आप समझो कि आप है ना निकलने ही वाले। हाँ, रह गया सवाल कि थोड़ा बाकी है, तो उस चीज़ को ही समझेंगे। तो जब हमें एंजाइटी था भाई और मेरे प्यारे बहन, तो हमें भी है ना इतना आसानी से नहीं निकले थे भाई। हमको 1 महीना में लगा था, लगभग 1 महीना में हम लगभग 99% निकले थे, ठीक है। और 1% को ठीक करने में हमको 5 महीने लग गया था, यानी टोटल 6 मंथ हमको लगा था। और बिना दवा के और बिना किसी से हम है ना मदद की लिए ही कर रहे थे अपना से। तो देखो, मेहनत किए तो निकल गए हम, और बहुत लोगों को भी निकाला है। जो आप देखते होंगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलता ही होगा ज़रूर। तो अब रह गया सवाल कि आखिर आप गलती कहाँ कर रहे हो जिससे आप एंजाइटी से नहीं निकल पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है भाई कि एंजाइटी के सिम्टम बहुत होते हैं। हाँ, एंजाइटी में क्या होता है कि जब आप सो जाते हो तो खो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब उठते हो नहीं ध्यान रहता है तो लगता है सब चीज़ ठीक है, जैसे ध्यान पड़ा और याद पड़ जाता है और फंस जाते हो, है ना। तो अब रह गया सवाल, इसको समझना पड़ता है ना। समझना यह है कि जैसे मान के चलो आप डरते होंगे तो 1 नंबर यानी टॉयलेट लग जाता हो, पानी प्यास, घबराहट, बेचैनी। हो सकता है कि ज़्यादा डरते हो तो गैस बन जाता हो और मन करता हो कि बीपी जांच करवाए तो हार्ट बीट। ये तो डॉक्टर के पास दौड़ते होंगे और बार बार इसी तरह से माइंड में चलता हुआ है ना, कुछ न कुछ तो माइंड में, शरीर में है ना कोई रोग हो चुका है जो जांच में नहीं आ रहा है। तो हमें भी इस तरह से ऐसा होता था उस समय। लेकिन यह बात जान लो भाई, अगर जांचें नॉर्मल है तो आप 100% नहीं, 200% सही। रह गया सवाल कि दिमाग में है ना डर बैठा, वो नेगेटिव पैटर्न बना है। तो उसको समझने के लिए कहानी हम समझाते हैं, बचपन का याद दिलाते हैं भाई। क्योंकि एंजाइटी वाला लोग जो होते हैं ना, बजरंग बली बन जाते हैं। कि बचपन में तो बहुत सा कारनामा कर लेते हैं। जैसे है ना, बजरंग बली क्या किए थे कि सूरज को, है ना, सूरज दिख रहा है भाई, किधर दिखाएं हम, ठीक है, तो आकाश में दिखाते हैं कहाँ सूरज है। तो आप देख रहे होंगे, है ना, जो दिख नहीं रहा है। अब बैक कैमरा से करने नहीं आता तो इसको रहने देते हैं। मेरा कहने का मतलब कि जब बजरंग बली भाई बचपन में थे, बाल क्रीड़ा में, जब माँ अंजना उनको बोली कि जाओ, उनको फल खाना था, तो बोले कि लाल फल को देख के है ना खा लीजिएगा। तो वो गए और सूर्य भगवान को ही अपना है ना फल समझ के खा लेते हैं। लेकिन श्राप पड़ जाता है, श्राप दे दिया जाता है ना एक मतलब ऋषि मुनि के द्वारा। तो वो अपना शक्ति भूल जाते हैं और बताया जाता है कि जब बड़े हो जाइएगा तो कोई आपको है ना महान आदमी जैसे जामन जी याद दिलाते तो उनको आ जाता। तो आपको ही पता है यार, बचपन में बहुत सब चीज़ होता था लेकिन उसको आप नॉर्मल कंसीडर करते थे। लेकिन आज उसी को बढ़ा चढ़ा कर सोचते हो। जैसे देखो, मान के चलो कि बचपन में आप और या हम, जैसे होता क्या था कि गोर में बैठल है ना, आलती फालती मार के टीवी भी देखते होंगे या कुछ काम करते होंगे तो गोर झिंझिना आ जाता होगा, है ना, पैर एकदम सुन टाइप के, कांटा हलता था। तो हम लोग 5 दिन कान में इसी से रख लेते थे, मंत्र पढ़ लेते थे और ठीक हो जाता था, है ना। लेकिन ये नहीं जोड़ते थे यार उस समय कि ब्लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, क्योंकि उतना पता ही नहीं था। दिमाग में ना होता है कि अधिक नॉलेज फालतू के बेकार फंसा देता है। तो उस समय ठीक हो जाता था, है ना। थोड़ा देर चलते थे तो गोर पैर में कांटा जैसे चुभता था लेकिन फिर भी ठीक हो जाता। तो उसी तरह से यहाँ भी करना है ना। जब भी आप बाहर कोई भी चीज़ पर रिएक्ट करते हो, बोलते हो, परीक्षा देते हो, कहते हो, चलते हो, डरते हो, तो वहाँ 1 से 2 बार गहरा सांस ले लो, तब सोचो, रिएक्ट करो। उसी तरह से बॉडी में भी कोई फीलिंग आ रहा है डर का या जो भी तरह के, तो पहले 1-2 बार गहरा सांस लेके ही रिएक्ट करना। क्यों? क्योंकि जैसे माइंड में है ना, माइंड हम लोग के
सबसे पहले निगेटिव चीज़ जो होता है जल्दी एक्टिव मोड पर रहता है ना, वो लगभग है ना 1 मिलीसेकंड की स्पीड से आता है और उसी को बोलते हैं फाइट फ्लाइट मोड। तो जब हम लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। उस समय जो भी निर्णय लिया जाता है वो बेकार होता है। इसीलिए आप किसी को कभी कुछ बोल देते होंगे गलत सलत, तो आपको रियलाइज़ बाद में होता है यार गलत बोल दिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि 1-2 बार गहरा सांस लेके किसी को बोला करिए या तो रिएक्ट कीजिए, तो आप ज़रूर सही चीज़ को है ना समझ पाइएगा। अब रह गया सवाल कि एंजाइटी वाले लोगों को है ना, जैसे एंजाइटी में थे हम तो क्या करते थे, तो भाई इसके लिए तो भाई प्रॉपर ढंग से डाइट लेना ज़रूरी है ना, एक्सरसाइज प्राणायाम मेडिटेशन करना ज़रूरी है, लाइफ स्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यह है भाई और मेरे प्यारे बहन, इसको जिस तरह से बचपन में आपको गोड़ झिनझिना जाता था बैठल तो कुछ करते नहीं थे, तो इसमें भी जो भी सिम्टम आएगा उसको देखना, डरना नहीं, बस देखते रहो, किसी रोग से मत जोड़ो। जिस तरह से बचपन में झिनझिनाहट चला जाता था ये भी चला जाएगा, चला ही जाता होगा, इतना दिन से आया कुछ हुआ नहीं हुआ। तो बस यह करो। और अच्छा लगा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो और अपना ध्यान रखो। जय माता दी।